बिहार में अपराध की बेयार अचानक तेज हो गई है। हिंसक वारदातों ने कानून व्यवस्था पर सवाल खड़े कर दिए हैं। क्या आम क्या खास, अपराधियों के हमले किसी को नहीं छोड़ रहे हैं। आम लोगों से लेकर पुलिस और नेताओं के रिश्तेदारों तक पर हमले हो रहे हैं। गुरुवार को भागलपुर में केंद्रीय मंत्री नित्यानंद राय के भांजे की हत्या कर दी गई। इस घटना से बिहार में हड़कंप मच गया था। तो अब बिहार में एक और केंद्रीय राज्य मंत्री के मामा पर हमला हुआ है। दरअसल बेगूसराय में बदमाशों ने केंद्रीय राज्य मंत्री और मुजफ्फरपुर के सांसद राजभूषण निषाद के मामा को गोली मार दी। गोली लगने से वे गंभीर रूप से घायल हो गए और उन्हें इलाज के लिए बेगूसराय के सदर अस्पताल भर्ती कराया गया। मौत और कई घायल बताए जाने, क्या कुछ मामला है? देखिए, सुबह हम लोगों को आज सूचना प्राप्त हुई कि परबत्ता में जगतपुर गांव में दो भाइयों में आपस में गोली चला दी है एक दूसरे पे। तो उसके बाद तुरंत ही एसएचओ को जैसी सूचना प्राप्त हुई, एसएचओ परबत्ता स्थल पे पहुंचे और बॉडीज़ जो हैं जो दोनों जिनको गोली लगी थी, घायल आदमी, उनको तुरंत ही हॉस्पिटल ले जाया गया था। और सूचना पर तुरंत ही एसडीपीओ भी हॉस्पिटल पहुंचे, एसएचओ भी वहाँ हॉस्पिटल में थे, जहाँ पर हॉस्पिटल से सूचना प्राप्त हुई कि एक जो घायल व्यक्ति था उसकी मृत्यु हो गई है, एक अभी इलाजरत है। और इसी में ही जब ये झगड़ा फसाद हो रहा था तो जो दोनों भाई हैं, उनकी जो माता हैं, वो भी बीच में आई और उनके भी हाथ में गोली लगने की सूचना है। उनको भी हॉस्पिटल में इलाजरत हैं। तो जिसको गोली लगी है, जो मृत्यु हो गई है, उसका पोस्टमार्टम अभी कराया जा रहा है, बॉडी को भेज दिया गया है। और सूचना पे मैं भी स्वयं घटनास्थल पर आई हूँ। हमने इसका निरीक्षण किया है। तो प्रथम दृष्टि यही आ रहा है कि नल को लेकर दोनों का बीच में झगड़ा फसाद हुआ, जिसमें वो बात इतनी बढ़ गई कि दोनों को एक दूसरे को गोली मारी, जिसमें एक की मृत्यु हो गई और एक अभी इलाजरत है। कितने बजे की घटना है? ये सुबह 8 बजे, 8:30 बजे हम लोग को सूचना प्राप्त हुई है। तो उससे पहले 7, 7:30। मृतक का नाम क्या है? घायल था। देखिए, दोनों भाई हैं, एक है विश्वजीत और एक है जयजीत। मैम, पोस्टमार्टम कहाँ हो रहा है? भागलपुर में जेल में। किसका नाम? माँ का नाम अभी मैं पूछ के बता दूँ। हाँ। क्या कुछ इसमें पुलिस की रहेगी सर पर? देखिए, हम लोग बिल्कुल त्वरित एक्शन लिया गया है। एसएचओ और भी तुरंत हॉस्पिटल में पहुंचे, बयान हम लोग दर्ज कर रहे हैं और जैसा बयान आएगा उसके आधार पे हम लोग कार्रवाई करेंगे। मृतक केंद्रीय मंत्री का भांजा बताया जा रहा है मैम। जी, सूचना हम लोग को प्राप्त है। देखिए, कोई भी कांड होता है, हम उसको एकदम जैसे हर केस को सॉल्व किया जाता है उसी की तरह हम देख रहे हैं। इसको भी त्वरित कार्रवाई की गई है और इसमें जो फर्द बयान आएगा, जो कि हमारे अनुसंधान में आएगा, उसके आधार पे हम लोग कार्रवाई करेंगे। घटनास्थल से कुछ मिला भी है मैडम? घटनास्थल पर एफएसएल मौजूद है। एफएसएल भी तुरंत घटनास्थल पर पहुंचा था। तो एक खोखा और एक गोली बरामद हुई है। बाकी अभी एफएसएल जो है जांच कर रहा है। जैसे ही कंप्लीट रिपोर्ट आएगी उसके आधार पे हम लोग और कितनी गोली चली होगी अंदाज? देखिए, इसको अभी कह देना प्रथम दृष्टि ठीक नहीं है। जो विक्टिम हैं दोनों, उनमें से एक को 2 गोली लगी है, एक को 1 गोली लगी है। तो ये उनकी बॉडी पर जो गोली लगी है, बट कितनी चली है वो प्रथम दृष्टया भी कहना मुश्किल है। वो थोड़ा अनुसंधान का पार्ट है, उससे पता चलेगा। ये घटना चेरिया बेरियापुर थाना क्षेत्र के कुंभी गांव में हुई। घायल व्यक्ति का नाम मालिक सहानी है। उन्होंने बताया कि वह रात में अपनी दुकान बंद करके घर लौट रहे थे, तभी हथियारों से लैस बदमाशों ने उन पर ताबड़तोड़ फायरिंग कर दी। घायल मालिक सहानी ने बताया कि 2 दिन पहले उनके बेटे का कुछ बदमाशों से दुकान पर सामान को लेकर विवाद हुआ था। उन्हें शक है कि उन्हीं बदमाशों ने हमला किया है। एक दिन पहले हमको छोटा लड़का से विवाद और वो बिहान होकर आया रात्रि में 10 बजे फायरिंग करने लगा दुकान में। हम दुकान में अपना सामान सेट रहे थे, तो फायरिंग करने लगा। 5-7 फायरिंग किया, एक गोली मुझे पैर में लगी, घुटने में। तो हम बैठ गए। उसके बाद सब लोग आया, तो लोग आया। क्या राउंड फायरिंग किया था, क्या कारण है? 6-7 आया फायरिंग किया था। दुकाने में काउंटरे में मारे थे। लग गया हूँ,
हमारे शरीर पर भी फायरिंग हुआ ना, मारे तो एक गोली मुझे पैर में लग गया। उसके बाद प्रशासन फोन किया गया, प्रशासन आए बहुत देर के बाद। प्रशासन देखे, गोली उली उठाए, जो था फ्री गार्ड में से गोली ली और इसके बाद लिखा पढ़ी किए, वहां से आए। मंत्री से क्या संबंध है, कौन है वो आपको? वो मेरा भंजा है, मुजफ्फरपुर का संसद है। कैसा रिश्तेदार है, ये कैसा रिलेशन है उनसे? मेरे भगना है अपने? जी। कारण क्या हो सकता है गोली मारने का? पहले बोले सो एक रोज पहले हमारे बेटी से झगड़ा हुआ था, लेन देन का कुछ। अब दिया नहीं दिया वो हमको नहीं बोला था, अगर वही कारण है कि आया गोली तरतराने लगा। ये लगातार दूसरी घटना है जब किसी केंद्रीय मंत्री के रिश्तेदार पर हमला हुआ है। इससे पहले भागलपुर में केंद्रीय मंत्री नित्यानंद राय के 2 भांजों पर गोलीबारी हुई थी, जिसमें एक की मौत हो गई थी। अब बेगूसराय में राजभूषण निषाद के मामा को बदमाशों ने गोली मार दी।